Hello everyone. In previous class, we were discussing on second chapter of BST, form of business organization, in which we have covered sole proprietorship, partnership, joint Hindu family business, and also cooperative society. Today we will discuss on joint stock company. In simple way, company. Okay, कंपनी के मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। एक कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। ये क्या है? पर्सन्स का एसोसिएशन है। जैसे हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा, वैसे ही यहाँ पर क्या है कि एसोसिएशन का पर्सन्स का एसोसिएशन से होगा। फॉर्म फॉर कैरिंग आउट बिजनेस, वहां पर सर्विस मोटिव था, यहाँ पर बिजनेस, हमारा पर्पस क्या है? बिजनेस एक्टिविटी एंड हैज ए लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंडिपेंडेंट आइडेंटिफिकेशन था, वैसे मेंबर्स का ही क्या, मेंबर्स से डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन किसका रहेगा? कंपनी का। रिलायंस ग्रुप की बात करें तो रिलायंस ग्रुप अलग है और अंबानी फैमिली जो उनका मेजर इन्वेस्टमेंट होता है वो फैमिली अलग है। तो ये क्या है? अपने मेंबर से अलग वर्किंग करने वाली है। एक कंपनी कैन डिस्क्राइब एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मीन कि जैसे हमने बोला कि जो कंपनी है वो डिफरेंट है अपने मेंबर्स से, तो ये कुछ ना कुछ होगी, तो हमने इसको पर्सन मान लिया। बट ये पर्सन नेचुरल तो हो नहीं सकती, तो इसमें हमने क्या बोला? इसको ये क्रिएटेड है बाय लॉ। देन हमने किसको क्या बोल दिया? आर्टिफिशियल पर्सन बोल दिया। हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, अपनी अलग से एंटिटी रखती है, लीगल एंटिटी रखती है। परपेचुअल सक्सेशन का मीन, सेपरेट लीगल एंटिटी मीन डिफरेंट फ्रॉम देयर मेंबर। परपेचुअल सक्सेशन मीन लॉन्गेबिलिटी इन बिजनेस या लॉन्गेबिलिटी इन सिंपलेस्ट वे। कॉमन सील, जैसे ही हमारे स्कूल की या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशंस की सील होती है, वो सील ही ऐसे कंपनी में भी होती है उसको, बट हमने नाम क्या दिया? कॉमन सील। द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न बाय कंपनीज एक्ट 2013। जो कंपनीज एक्ट है उसको गवर्न करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो एक्ट हमारा आया वो कौन सा था? कंपनीज एक्ट 2013। As per section 2 subsection 20 of act, a company means company incorporated under this act and produce company law। यहाँ से इसका डेफिनेशन हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। कंपनी की मीनिंग या डेफिनेशन क्या बोलती है? एज पर सेक्शन 220 कंपनी क्या है? एक इनकॉर्पोरेट होगी, रजिस्टर्ड होगी, कहाँ? अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट का मीन हो गया हमारा कंपनीज एक्ट 2013 और अदर प्रीवियस कंपनी लॉज। हम अगर बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, 400 इयर्स पहले स्टार्ट हुई थी और आज भी इंग्लैंड में वर्किंग कर रही है, तो कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस तो है ही उसका। तो वो कहाँ रजिस्टर्ड होगी? 2013 तो पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन जो पहले कंपनी लोग हुआ करते थे उसके अकॉर्डिंग जो रजिस्टर्ड कंपनी होगी वो भी क्या है? हमारी कंपनी होगी। तो इस पूरे पैराग्राफ में हमारा मीनिंग क्लियर हुआ। ये क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, जो क्या है? किसका एसोसिएशन है? जो कॉमन एक्टिविटी के लिए, बिजनेस एक्टिविटी के साथ है। ये अपने मेंबर से सेपरेट रहेगी। सेपरेट रहेगी तो क्या है? इसका सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसका एक सक्सेशन है अलग से। साथ में इसको आर्टिफिशियल पर्सन में बोला। परपेचुअल संघ में लॉन्गेबिलिटी रहेगी, साथ में कॉमन सील के साथ ही वर्किंग करेगी। किस में वर्क करेगी? कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बात करेगी। ठीक है, इस तरह से हमने क्या देख लिया? इसका मीनिंग देख लिया। मीनिंग के बाद आगे कुछ एक टर्मिनोलॉजी और यूज होगी इसके अंदर, उस पर हम कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। द शेयर होल्डर्स आर द ऑनर्स ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कंपनी के ऑनर्स कौन होंगे। हम तो जनरली बोलते हैं कि रिलायंस ग्रुप के ऑनर अंबानी फैमिली। नहीं, वहां पर थोड़ा सा कंसेप्ट समझ के चलना कि हमने बोला कि वो कंपनी 100 करोड़ से स्टार्ट हुई है। ठीक है, 100 करोड़ से स्टार्ट हुई है। उस केसेस में अगर हम बोलते हैं कि 60 करोड़ रुपीज अगर अंबानी फैमिली लाती है और 40 करोड़ रुपीज जनरल पब्लिक से लाया जाता है, तो इस केसेस में हम क्या बोलेंगे? दोनों ही क्या है? कंपनी के ऑनर है। मेजॉरिटी हम बोलते हैं रिलायंस ग्रुप की, बट कभी कहीं ना कहीं जो जनरल पब्लिक है उसकी भी ऑनरशिप रहेगी। तो 40 करोड़ रुपए एक सिंगल पर्सन के पास मिला, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो कंपनी क्या करती है? जो अपनी टोटल कैपिटल होती है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। मैंने बोला 100 करोड़ की मेरी रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करें? 1 करोड़ शेयर इशू कर दे। ठीक है, हर शेयर की वैल्यू कितनी रख देते हैं हम लोग? 100। तो ऑटोमेटिकली अगर सबसे 100 रुपीज भी आएंगे हमारे पास, तो 100 करोड़ रुपीज हमारे पास आ गए। और यहाँ पर छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ लोग हमारी कंपनी में ऑनरशिप ले सकते हैं, या फिर हमारी कंपनी का एक तरह से बोलते हैं ना, पब्लिसिटी भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी।
तो यहाँ पर जो 1 करोड़ हमने शेयर होल्डर ले लिया, आपके वो 100 लगाएगा, कोई 1 लाख लगाएगा, तो ये जो छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन ही हमारा क्या कहलाएगा, शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, शेयर होल्डर, जो इन शेयर्स को होल्ड करेगा वो क्या है हमारा, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर आर द ऑनर ऑफ द कंपनी, ठीक है, वायर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब जैसे हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करके चल रहे थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन करने के लिए हमने मैनेजिंग कमेटी रखी थी, वैसे ही कंपनी को रन करने के लिए हम जो टीम अपॉइंट करेंगे उसको बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पे इतने लोग 101 करोड़ पीपल्स कंपनी को कंट्रोल के लिए पॉसिबल नहीं है, उस कंपनी को कंट्रोल करने के लिए हम एक जो टीम अपॉइंट करेंगे उसको बोलेंगे हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इज द चीफ मैनेजिंग बोर्ड, पूरा बोर्ड होगा, 10-12 लोग रहेंगे, इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर, बट इनको अपॉइंट कौन करेगा, ये 1 करोड़ पीपल्स। 1 करोड़ हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, डजेंट मैटर। यूजुअली द ओनर एक्सरसाइज इनडायरेक्ट कंट्रोल, तो यहाँ का कंट्रोल क्या है ओनर्स का, इनडायरेक्ट रहेगा ओवर द बिजनेस। द कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 100 रुपीज में, उसको हमने क्या बोला, शेयर्स, विच कैन बी ट्रांसफर फ्री फ्रॉम द वन शेयर टू अनदर पर्सन। अगर मेरे को लगता है कि मैंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अब मैं कैपेबल नहीं हूँ, तो मैं क्या किसी और को अपना पार्टीशन सेल कर सकता हूँ, उसके बदले में जो भी एक्सचेंज में मेरे को जो अमाउंट है वो ले सकता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा इंटरेस्ट है, मेरी शेयर कैपिटल है, वो मैं एक दूसरे को सेल आउट भी कर सकते हैं और हम ऑनरशिप यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑनरशिप क्या है, ट्रांसफरेबल है, एक्सेप्ट इन प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी जनरली ऐसा नहीं होता, वो आगे हम लोग डीपली समझ लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, कंपनी का बेसिक मीनिंग हो गया। अब सीधा हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। कंपनी की डेफिनेशन क्या बोलती है, ओके यहाँ अलग से कोई डेफिनेशन नहीं है, सीधा हम फीचर्स पे आते हैं। द डेफिनेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी हाईलाइट द फॉलोइंग फीचर, जो हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के अकॉर्डिंग, वही हमारी क्या है डेफिनेशन से, अलग से कोई सेपरेट डेफिनेशन नहीं दे रखी। फर्स्ट इज आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मीन ये मैंने सीधे सिंपली ये बोल सकते हैं हम लोग कि कंपनी को हमने सेपरेट एग्जिस्टेंस माना, सेपरेटली वो वर्किंग करने वाली है, उसके पर केस भी होने वाले है, वो किसी पे केस भी करेगी। खुद के नाम से हमारे को सारी वर्किंग करनी है, तो जब खुद के नाम से वर्किंग करनी है तो उसको एक पर्सन डिक्लेयर कर सकते हैं हम लोग, बट वो पर्सन नेचुरल तो हो नहीं सकता, तो इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया, कंपनी सेपरेटली वर्क करेगी तो हमने उसको बोल दिया आर्टिफिशियल पर्सन। एक कंपनी इज ए क्रिएशन ऑफ लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग क्रिएट होगी और एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इट्स मेंबर, अपने मेंबर से अलग है। लाइक नेचुरल पर्सन, कंपनी कैन ऑन प्रॉपर्टी, खुद के नाम से प्रॉपर्टी रख सकती है, डेब्ट इंक्योर कर सकती है, बोरो मनी बोरो कर सकती है और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, केस कर भी सकती है और केस एक्सेप्ट भी कर सकती है। बट नेचुरल पर्सन की तरह ब्रीथिंग, ईटिंग, रनिंग, टॉकिंग ये सब काम नहीं कर सकती, इसलिए हमने क्या बोल दिया इसको आर्टिफिशियल पर्सन। कि ये नेचुरल पर्सन नहीं है बट क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन हमारा है। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसके मेंबर से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये अपने आप में क्या है, एक सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट एंटिटी, लीगल एंटिटी फ्रॉम द डे ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, जब से इसका इनकॉर्पोरेशन होगा, कंपनी एक्वायर और एंड आइडेंटिटी डिक्शनरी फ्रॉम इट्स मेंबर, जैसे इसका इनकॉर्पोरेशन होगा वैसे अपने मेंबर से क्या है, अलग हो जाएगी। एंड इट्स मेंबर एंड एसेट्स एंड लायबिलिटी, जो भी एसेट्स और लायबिलिटी है आर सेपरेट फ्रॉम दोज इट्स ओनर, जो ओनर से उस मतलब ही नहीं है। द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस एंड ओनर्स टू बी वन एंड द सेम, और लॉ की नजर में तो बिल्कुल वो सिंगल पर्सन, बिजनेस और बिजनेसमैन सिंगल नहीं है। शॉर्ट कॉर्पोरेशन में हमने बोला था बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर नॉट डिफरेंट थिंग, दे आर सिंगल थिंग, बट यहाँ पर क्या है, डिफरेंट थिंग रहने वाले। फॉर्मेशन, द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज ए टाइम कंज्यूमिंग, अगर हम बात करें यहाँ पर बिजनेस फॉर्मेशन की, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है, एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी, बट बहुत अच्छे लेवल पे काम होगा, इसलिए हमारे को थोड़ा देखना पड़ेगा। इट इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ सर्वर डॉक्यूमेंट, यहाँ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट हमारे लगने वाले हैं। एम्प्लॉयज में सेवरल लीगल रिक्वायरमेंट बिफोर इट कैन स्टार्ट फंक्शन, जैसे फंक्शन स्टार्ट करोगे सेवरल उसको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज इज कंपलसरी, कंपलसरी है किसके अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट 2013, एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉज, और जो भी प्रीवियस कंपनी लॉज चले सो अकॉर्डिंग से रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। एज स्टेट अर्लियर, जैसे बता चुके सच कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर
कंपनीज एक्ट 1956, इससे पहले जो लॉ था 2013 से पहले वो 1956 था, उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हो सकती है। एनी कंपनी लॉ शैल बी इंक्लूडेड इन लिस्ट ऑफ कंपनी, अगर वहां रजिस्ट्रेशन है तो भी हम क्या मान लेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका, ये कंपनी एक्चुअल में वर्किंग में है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन अभी हमने बोला लॉन्गेबिलिटी, बिजनेस क्या है, लॉन्गेबल है, इसकी मेंबर्स से इसका कहीं लेना देना नहीं है। एनी कंपनी बीइंग ए क्रिएशन ऑफ लॉ, लॉ से क्रिएट है, कैन बी ब्रॉट टू बी एंड ओनली विथ लॉ, लॉ से ही एंड होगा। ओनली कीज टू एग्जिस्ट व्हेन ए स्पेसिफिक प्रोसीजर ऑफ क्लोजर, ये कब एंड होगा, जब इसके क्लोजर प्रोसीजर अडॉप्ट होगा, जिसको हमने बोलते वाइंडिंग अप प्रोसेस। जब वाइंडिंग अप का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो ही हम इसका एंड मानेंगे। मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, बट कंपनी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, कंपनी गो फॉर एवर। मेंबर्स आएंगे, मेंबर जाएंगे, बट इसके एग्जिस्टेंस पे कहीं भी इफेक्ट नहीं आने वाला। तो ये क्या है, परपेचुअल सक्सेशन है, एक लॉन्गेबिलिटी के साथ वर्किंग करने वाला ऑर्गेनाइजेशन हमारा है। नेक्स्ट इज कंट्रोल। कंट्रोल में से कि ओवरऑल कंट्रोल, जैसे मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजिंग कमेटी की बात कर रहे थे, यहाँ पर इनडायरेक्ट कंट्रोल किसका है, ऑनर्स का, बट और साथ में हम किसको अपॉइंट करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज अंडरटेकन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच अपॉइंटेड टॉप द टॉप मैनेजमेंट, ये क्या करेगा, साथ में टॉप मैनेजमेंट को अपॉइंट करेगा। ऑफिशियल फॉर रनिंग द बिजनेस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद सारा वर्क नहीं करेगा, साथ में हमारे बोर्ड टॉप मैनेजमेंट, जैसे बोल सकते हैं हम लोग सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ, चीफ फाइनेंस ऑफिसर या जनरल मैनेजर, इन सबको भी क्या है, अपॉइंट करने का काम किसका होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। कुल मिला के ये ऑनर्स के रिप्रेजेंटेटिव है जो ऑनर्स बेसिस पर वर्किंग करने वाले हैं। द डायरेक्टर होल्ड ए पोजिशन ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस एज दे आर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू शेयर होल्डर, ये एक ऐसी पोजीशन में बैठे हैं जो सीधे अकाउंटेबल है किसके लिए, शेयर होल्डर के लिए, अपनी वर्किंग के लिए। द शेयर होल्डर हाउएवर डू नॉट हैव द राइट टू डे टू डे एक्टिविटी रनिंग बिजनेस, यहाँ जो डे टू डे एक्टिविटी होगी उसमें हमारे ऑनर्स का इंटरफेयर नहीं है, वो जो जनरल मीटिंग होगी, जब अपॉइंटमेंट होगा तभी वो सारी वर्किंग में इंटरफेयर करेंगे, अदरवाइज उनको यहाँ पर इंटरफेरेंस को राइट नहीं है। लायबिलिटी की बात करते हैं। लायबिलिटी, यहाँ पर लायबिलिटी कैसे रहती है, लिमिटेड, लिमिटेड अप टू कैपिटल। अब ये अप टू लिमिटेड कैपिटल क्या है, उसका मीन देखेंगे। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ लिमिटेड टू एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम इन ए कंपनी, तो उन्होंने कैपिटल लगाया वहां तक उनकी लायबिलिटी है। क्रेडिटर कैन यूज ओनली असेट्स ऑफ द कंपनी सेटल देयर क्लेम, अगर किसी का क्लेम ड्यू रहता है तो एक कंपनी की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, पर्सनल प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे। नॉट मेंबर्स ऑफ द डेब्ट, यहाँ पर खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी को लॉस नहीं है। द मेंबर कैन बी आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट लॉस ओनली टू एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट टू शेयर हेल्ड बाय देम, अगर किसी शेयर होल्डर अनपेड अमाउंट है और लायबिलिटी ड्यू है, डेब्ट ड्यू है, उन केसेस में उसको बोला जाएगा, अदरवाइज उसको बोलने की जरूरत नहीं है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू बेटर वे में हम लोग समझ सकते हैं। सपोज अक्षय इज ए शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर है, इज ए कंपनी होल्डिंग 2000 शेयर्स, यहाँ पर उसके पास कितने शेयर पड़े हैं, 2000 शेयर से होल्ड करता है वो, ओके, ऑफ 10 ईच, एक शेयर कितने का हो गया, ₹10 का, ठीक है। ही हैज ऑलरेडी पेड 7 रुपीज, जिसमें से उसने क्या है 7 रुपीज का पेमेंट कर दिया, 7 रुपीज का पेमेंट कर दिया 2000 शेयर पर, इट मीन्स कितना दे चुका वो 40,000। और अभी बात करें तो 3 रुपीज के हिसाब से कितना पेमेंट बाकी है उसका 6,000। 7 पर शेयर हिज लायबिलिटी इन द इवेंट ऑफ लॉस, अगर वो लॉस लगता है, कंपनी फेल हो जाती है अपने डेब्ट को प्रीपेमेंट करने के लिए, उसकी लायबिलिटी कहां तक रहती है 6,000 तक, ओके। द अनपेड अमाउंट हिज शेयर ₹3 पर शेयर ऑन 2000 शेयर हेल्ड इन द कंपनी, तो यहाँ पे जो अनपेड अमाउंट होगा वहां तक ही लायबल है, अदरवाइज उसको पर्सनल प्रॉपर्टी की कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वो ऑलरेडी 10 रुपीज पे कर चुका होता तो उसका जो डेब्ट था वो 0 जाता, बट उसका 3 रुपीज रिमेनिंग है तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा। बियॉन्ड दिस ही इज नॉट लायबल टू पे एनीथिंग टुवर्ड द डेब्ट और लॉसेस ऑफ द कंपनी, इसके अलावा उसको अदर से कोई अलग पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुल मिलाकर उसको पर्सनल प्रॉपर्टी से पर्सनल पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉमन सील एंड रिस्क बेयरिंग। कॉमन सील का मीन यहाँ हो गया, ये तो हमारी सील होती है,
वही सील हमारी क्या बनेगी, कॉमन सील, जिसके बेसिस पर कंपनी वर्क करेगी, एक तरह से सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। द कंपनी बीइंग आर्टिफिशियल, हमने बोलते कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कैन नॉट साइन, साइन भी नहीं कर सकती उसके नाम से। Therefore every company is required to have its own seal, इसलिए हमने क्या बोल दिया, उसका सिग्नेचर ही क्या, सिग्नेचर कौन सा होगा, उसकी जो सील है, which acts an official signature, वही ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। एनी डॉक्यूमेंट विच डज नॉट कैरी द कॉमन सील, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है वो कॉमन सील से अटेस्टेड नहीं है, द कंपनी इज नॉट ए बाइंडिंग ऑन द कंपनी, तो वो कंपनी बाइंडिंग होगा, चाहे उसको मैनेजिंग डायरेक्टर ने साइन कर दिया हो या कंपनी के सीईओ ने साइन कर दिया हो, जब तक बट कॉमन सील से वो कंप्लीटेड नहीं है, उसको कॉमन सील से अटैच नहीं है, तब तक वो क्या है, वर्किंग में नहीं आएगा, कंपनी में बाउंड नहीं कर सकते कि हाँ ये कंपनी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। तो ये हमारी कॉमन सील हो गई। नेक्स्ट इज रिस्क बियरिंग, रिस्क कैसे क्या बटेगी, द रिस्क ऑफ लॉसेस इन ए कंपनी बोर्न बाय ऑल द शेयर होल्डर्स। वैसे तो हमने बोला लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड, लेकिन वो लायबिलिटी कहाँ तक है, उनकी अनपेड अमाउंट तक, वही रिस्क है। दिस इज अनलाइक द केस ऑफ श्योर प्रॉपर्टीशिप, श्योर प्रॉपर्टीशिप पार्टनरशिप में तो क्या होता है, वन और फ्यू पर्सन एक्सपेक्टली बियर द लॉस, हमारा लॉस बियर करना पड़ता है। इन फेस ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी, ऑल शेयर होल्डर इन ए कंपनी हैव टू कंट्रीब्यूट टू द डेट एक्सटेंड देयर शेयर इन द कंपनी कैपिटल, जिन्होंने उनको शेयर पर कैपिटल कंट्रीब्यूशन है ना, वहां तक इनको देने की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज इनको पर्सनल प्रॉपर्टी एज लाइक श्योर प्रॉपर्टी पार्टनरशिप देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। द रिस्क ऑफ लॉस दस गेट्स स्प्लिट ओवर लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर, अगर लॉस लगता भी है तो लॉस क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा तो देन हमारे को देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारे को लिमिटेड लायबिलिटी और रिस्क की लायबिलिटी। ओके, इसके अलावा कुछ एक हमने बोला था कि कंपनीज लॉ कौन कौन से हो सकते हैं, फिर अभी तो हमने बोला कंपनी लॉ 2013 है, इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे कंपनी लॉज आए जो 8066 8082 1319, ये सब बहुत सारे कंपनीज एक्ट हमारे चले। अभी फाइनली हमारा जो कंपनी एक्ट चल रहा है वो कौन सा, कंपनी एक्ट 2013। अब आज का जो टॉपिक रहा, सॉरी अभी हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो क्या रहा हमारा, कंपनी के फीचर, जिसमें हमने बोला आर्टिफिशियल पर्सन है, अपने आप सेपरेट है, सेपरेशन के साथ साथ क्या है, उसकी फॉर्मेशन कंपनी लॉ के थ्रू होगी, साथ में उसकी लीगल परपेचुअल सक्सेशन में लॉन्जेबिलिटी है, कंट्रोल, कंट्रोल कैसा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में सारा कंट्रोल है। नेक्स्ट लायबिलिटी कैसी है, लायबिलिटी हमारी लिमिटेड है। लास्ट हमने बोला साथ में उसके कॉमन सील के साथ वर्किंग करेगी और वो रिस्क बियर करके चलेगी, रिस्क हमारी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उसके मेरिट्स है, उसके क्या क्या एडवांटेज हमारे हो सकते हैं। मेरिट्स, द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफर मल्टीट्यूड ऑफ एडवांटेज, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, सम ऑफ विच डिस्कस बिलो। क्या क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी, सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे को जो मिलने वाला है वो है लिमिटेड लायबिलिटी। अगर कोई लॉसेस होता है तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन तक ही हमारे को बियर करना, अदरवाइज हमारे को बियर नहीं करना। द शेयर होल्डर आर लायबल टू एक्सटेंट ऑफ अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर हेल्ड बाय देम, अगर अनपेड अमाउंट है शेयर्स पे कैपिटल में देन पेमेंट करेगा, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है। Also only the assets of the company can be used to settle debts, leaving the owner's personal property free from the any charge। हमारी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो सब फ्री है किसी चार्ज से, चार्ज मीन्स जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो। दिस रिड्यूस द डिग्री ऑफ रिस्क बॉर्न बाय इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर जो होगा वो हमेशा किस में डील करना पसंद करेगा, किस में इन्वेस्टमेंट पसंद करेगा, जहां उसकी रिस्क नहीं है तो इसके इन्वेस्टमेंट सेफ है। अगर लॉस लगता भी है, डेब्ट आउटसाइड रहते भी है, तो उसके केस में पर्सनल प्रॉपर्टी में इफेक्ट नहीं आएगा, हम जो इन्वेस्टमेंट लेके बैठे वही जाएगा, अदरवाइज कुछ जाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, हमारा लगता है आज हमने इन्वेस्टमेंट किया किसी कंपनी में, मेरे को मेरा पार्टीशन सेल करना है, मेरे को अपना कैश वापस चाहिए, तो मैं किसी अदर पर्सन को अपना पार्टीशन या फिर अपने शेयर्स होल्ड करके अपना कैश फ्री कर सकता हूँ। द इजी ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप add to the advantage of investing in a company as a share of public limited company, but वो किसमें होगा, public limited company में can be sold in the market and such can be easily converted into cash in case of need arise, जब मेरे को जरूरत पड़ेगी अपने शेयर सेल करके उसको क्या कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। दिस अवॉइड ब्लॉकेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, मेरा इन्वेस्टमेंट कभी ब्लॉक नहीं होगा कंपनी में, एंड प्रेजेंट्स द कंपनी एज ए फेवरेबल एवेन्यू फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। इसलिए इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग लेके चलते तो कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि मेरा क्या इन्वेस्टमेंट वहाँ पर क्या है, सेफ है। जब मेरे को नीड रहेगी तब मैं
उनको शेयर कर सकता हूँ। जब मेरे पास आज इन्वेस्टमेंट है तो मैं किसी कंपनी के शेयर परचेज भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस या परपेचुअल सक्सेशन, जो लॉन्गेबिलिटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, किसी की मेंबर की डेथ, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी, किसी मेंबर की हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारी सेपरेट एंटिटी के साथ बिजनेस चलता रहेगा। एक कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन इफ द ऑल द मेंबर डाई, सबकी भी डेथ हो जाए मेंबर्स की तो बिजनेस पे इफेक्ट नहीं आएगा। इट कैन बी लिक्विडेटेड ओनली ही एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, इसका जो एंड होगा लिक्विडेशन होगा, मतलब वही बाइंडिंग अप वो किस केसेस में होगा, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होगा, अलग से कोई प्रोसीजर नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, सक्सेशन जो है, एग्जिस्टेंस है, वो लॉन्गेबिलिटी है, परपेचुअल रहने वाला है। स्कोप फॉर एक्सपेंशन, अगर मेरे को बिजनेस बड़े लेवल पे करना है तो बेस्ट कंपनी रहेगा एक्सपेंशन पर्पज के लिए, एज कंपेयर टू शोर प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप उठा लो। फॉर्म ऑफ बिजनेस में एक कंपनी है लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सबसे बड़ी बात हमारे रिसोर्सेज लार्ज है, कैपिटल अट्रैक्ट कर सकते हैं हम पब्लिक से, ठीक है, लोन भी ले सकते हैं बैंक वगैरह से, बहुत इजी वे में लोन मिल जाता है। दस देयर इज ग्रेटर स्कोप फॉर एक्सपेंशन, सब तरफ से हमारे पास मनी आ रही है, कैपिटल आ रही है, तो हम क्या इन्वेस्टमेंट हर जगह कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं। द इन्वेस्टर आर inclined to invest the share because of the limited liability, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स क्यों आते हैं, क्योंकि लाइबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑनरशिप है, जब नीड होगी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, और क्या हाई रिटर्न रहती है, इस केसेस में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। इट मींस हमारा सीधे सीधे क्या है, अच्छा खासा मनी रहने वाला है, अच्छा खासा एक्सपेंशन के चांसेस रहेंगे, तो यहाँ पे एक्सपेंशन चांसेस हाई लेवल पे। प्रोफेशनल मैनेजर, जब हमारे पास मनी अच्छी खासी है, इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है, कैपिटल बहुत हाई लेवल पे, बड़े लेवल पे बिजनेस करे, तो जो प्रोफेशनल पर्सन को हम क्या एज ए मैनेजर अपॉइंट कर सकते हैं। एक कंपनी कैन अफोर्ड हाई सैलरी दे सकते हैं हम लोग टू स्पेशलिस्ट एंड प्रोफेशनल्स, देयरफॉर एम्प्लॉय पीपल हु आर एक्सपर्ट इन देयर एरिया, जो एक्सपर्ट होगा अपने एरिया में उनको हम लोग स्पेशलाइजेशन होगा उनको अपॉइंट कर देंगे। द स्केल ऑफ ऑपरेशन कंपनी रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ वर्क, हम डिवीजन ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो उन्हीं को अपॉइंट करेंगे जो कैपेबल होंगे। ईच डिपार्टमेंट डील विद डिपार्टेबल एक्टिविटी एंड हेडेड बाय एन एक्सपर्ट, सबका अपना अपना हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा और वो भी क्या होगा, एक्सपर्ट पर्सन होगा। दिस लीड टू बैलेंस डिसीजन मेकिंग एज वेल एज ग्रेटर एफिशिएंसी इन कंपनीज ऑपरेशन, यहाँ पे कंपनी का ऑपरेशन बहुत बेटर वे में होगा और डिसीजन मेकिंग में क्या होगी, बैलेंस्ड रहने वाले। तो यहाँ पर हम जो मैनेजमेंट की बात कर रहे थे बार बार, वो क्या है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हमारे रहने वाले हैं, हमारे पास एक एक्सपर्ट से पर्सन से रहने वाले हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, मेरिट्स हो गई, जिसमें हमने बोला कि सबसे पहले हमारे पास लाइबिलिटी की टेंशन नहीं है, ऑनरशिप भी ट्रांसफर कर सकते हैं जब इतना बेनिफिट मिल रहा है, तो परपेचुअल सक्सेस में लाइफ टाइम बिजनेस चलने वाला है। एक्सपेंशन के फुल चांसेस है, पैसा आ रहा है, लाइबिलिटी भी लिमिटेड है, रिस्क मिनिमम हो गई, इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो भी हाई है, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस से 100% चांसेस है, और मैनेजमेंट भी क्या है हमारे पास बेटर वे में रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हमारे पास पेमेंट अच्छा खासा हम लोग एक्सपेंड करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया वो हमारा कंपनी से रिलेटेड था, जिसमें हमने उसकी मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स पर टॉपिक हमारा एंड किया। जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या है, अब उसमें उसकी इतना बेनिफिट होने के बाद कुछ एक लिमिटेशंस भी हो सकती है, उसकी लिमिटेशंस, उसके टाइप्स, इन सब चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आज के लिए थैंक यू।